हाय, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं किताबुद्दीन सर जिल क्लासेज गोपालगंज की तरफ से फिर एक बार पूरे होश और जोश के साथ और वही जज्बा और बुलंदी के साथ एक बार फिर आप लोगों के लिए ये रिपीटेशन क्वेश्चन एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 और फेज 1 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन जो देख रहे हैं एकदम जैसे लग रहा है हलवा है। माने आप लोग ये नहीं समझने का प्रयास करेंगे कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनका एकदम डेप्थ है, और डेप्थ तो है ही, लेकिन कहाँ गहराई तक जाना है, कहाँ गहराई से फिर ऊपर चढ़ना है, हम उस सारे निचोड़ कर एनटीपीसी आपके सामने क्वेश्चन को प्रस्तुत कर रहा है। तो उसी आधार पर क्लास भी चल रहा है, तो उसी क्वेश्चन को हम आधार बनाते हुए वीडियो भी बनाए हैं और फिर उस क्वेश्चन को दोहराते हैं कि कैसे क्वेश्चन एनटीपीसी में आ रहा है। तो आइए फिर से हम एक बार और आप लोगों के लिए इतना सारा क्वेश्चन लेके आए हैं और देखें कि एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक बात कहना चाहेंगे कि असफलताओं से निराश नहीं होते, विफलताओं से उदास नहीं होते, और इस हाथ पर लिखी लकीरों पर यकीन न करना मेरे दोस्त, भाग तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इसी शेर व शायरी के साथ आइए हम लोग क्लास लेते हैं और क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डिस्कशन करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन यह है कि भारत का जलीय जीव कौन सा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था जो एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 के पेपर में पूछा गया था। ये भारत का जो जलीय जीव है उसका नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन का नाम आप लोग सुने होंगे, डॉल्फिन। अरे गांव देहात में उसको लोग सोस कहता है। सोस का नाम आप लोग सुने होंगे, जो नदियों में आए दिन जब बाढ़ आता है उसमें ये डॉल्फिन दिखाई देते हैं। और एक और बात यहाँ बता दे कि भारत देश इस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि यह विलुप्त हो रहे प्राणी है, यानी संकटग्रस्त प्रजाति है। इसीलिए इसको एक और बात यहाँ जानकारी दे दे कि इसको रेड डाटा बुक में रखा गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर रेड डाटा बुक क्या लाती है। तो देखिए बच्चों, रेड डाटा वह बुक है जिसमें भारत देश से विलुप्त हो रहे प्राणी या संकटग्रस्त प्रजाति है, यानी खत्म होने के कगार पर है, तो उसमें रेड डाटा बुक में इस सारे प्रजातियों को रखे गए हैं। और आपके जानकारी के लिए एक और बात बता दें कि डॉल्फिन ही नहीं, इसमें शेर, बाघ और एक पक्षी है जिसका नाम डोडो, ये भी रखा गया है क्योंकि यह प्रजाति विलुप्त हो रही है। और आए दिन देख रहे हैं कि आपके अगल बगल गौरैया की संख्या घट रहा है, तो गौरैया को भी रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। अरे इससे अब रक्त का पीएच मान भी याद करने का तरीका एक और बात बताते हैं। मान लीजिए आप पैदा होते हैं, किससे पैदा होते हैं? माँ बाप से। माँ बाप से और आपका रिश्ता कैसे बरकरार होता है? तो चाहत से, माने आपसे उनसे चाहत होता है। तो चाहत को 74 बना दीजिए और आराम से याद रखिए कि 7.4 और रक्त का पीएच मानेगा। इसके अलावा और बता दें पीएच मान थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए पेशाब का खून पीएच मान याद रखना है, तो इसका भी आसान है पीएच मान। कैसे याद रखिएगा? तो पेशाब का पीएच मान आपको याद रखना है तो बस कह दीजिए छी छी छी। अरे जब पेशाब देखते हैं हम लगता है तो क्या कहते हैं? छी छी छी, यानी छी छी का मतलब क्या? 6 सॉरी 6 नहीं 6.6 याद रखिएगा। एक और बात बता दे, एक और जो क्वेश्चन हरदम पूछता है, दूध आप लोग देखे हैं? अरे देखे का है, पिए हैं और रोज पी के ढिवला रहे हैं, पटक रहे हैं, पटापटी कर रहे हैं। तो दूध से क्या होता है? दूध आप पीजिएगा तो क्या बनिएगा? पहलवान बनिएगा। और जब पहलवान बनिएगा तो क्या कीजिएगा? कोई भी आपसे लड़ेगा उसका छक्का छुड़ा दीजिएगा। तो छक्का छुड़ा दीजिए इसको 6.6। तो इस दूध का पीएच मान क्लियर। अब आइए और अंदर नहीं जाते हैं, बस इतना से काम चलाइए, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। OMR का पूरा रूप क्या होता है? तो इसका आसान क्वेश्चन है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है, एकदम आसान है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी आसान है। इसका पहले हम आंसर लिख दें क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जो आंसर सब नहीं लिखे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर।
ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऐसे में इसको जनरली तौर पर आप लोग जब मतलब ऑब्जेक्टिव रूप से क्वेश्चन बनाते हैं पीछे के क्लास में, तो ऐसे ऑप्शनल मार्क रिपोर्ट भी कहा दिया जाता है, जो OMR पर आप लोग आंसर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये भी बहुत आसान है, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स नाम सुने हैं? अरे नहीं सुने हैं? अरे इसको आप 8वां से लेकर अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं। रिकेट्स वही रोग जिससे आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, यानी हड्डी इस बीमारी में अगर आप रिकेट्स से ग्रसित हो जाते हैं तो आपका हड्डी कमजोर हो जाता है। और एक और बात बता दें, एक और क्वेश्चन बहुत बार ये भी ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछा है कि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन। अब बताइए विटामिन डी कैसे लेते हैं? तो सिंपल है आंसर, विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है, यानी सबसे बड़ा स्रोत सूरज का प्रकाश है। किसका? विटामिन डी का। और दो तीन को इससे रिलेटेड कि विटामिन ए के कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए के कमी से, तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन ए के कमी से कौन बीमारी होती है? रतौंधी, जिसमें आंख से दिखाई नहीं देता है। कब? रात के समय में। और अगर रतौंधी नहीं होना चाहते हैं तो गाजर खूब खाइए, क्योंकि गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए मिलता है। अब आइए दूसरा का क्वेश्चन भी बताते हैं, विटामिन डी के कमी से कौन होता है? तो विटामिन बी के कमी से बेरी याद रखिएगा। और तीसरा का कि विटामिन सी के कमी से कौन होता है? तो विटामिन सी के कमी से कौन रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी। वो मसूड़ा में नहीं हो जाता है, फूल जाता है, खून निकलने लगता है, उसी रोग को क्या कहते हैं? स्कर्वी। अब विटामिन डी बताइए कि एक और बीमारी बता दें कि विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के कमी से रक्त मतलब थक्का नहीं बनाता है, रक्त नहीं जमता है, तो विटामिन के बीमारी उसको कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर जालियांवाला बाग। तो जालियांवाला बाग को तो पिछले वीडियो में हम पोस्टमार्टम करबे किए हैं, आप लोग देखे नहीं है? नहीं देखे तो फिर से देखिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कीजिए, तब ना आपको और नया नया वीडियो मिलेगा और नया नया ज्ञान मिलेगा। ज्ञान नहीं तो विज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं तो आपको अंदर आप अनजान है, तो इसीलिए आप लोग ज्ञान विज्ञान लेते रहिए और अनजान मत बनिए, पहचान बनिए। तो या क्वेश्चन क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, इसीलिए हम कुछ डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, तो इसीलिए आप इसका आंसर याद रखिए डायरेक्ट 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। काहे हुआ था तो आप ये सब पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब आइए यूनेस्को एक बहुत चर्चित संस्था है जो किससे रिलेटेड है? तो यूएनओ से रिलेटेड है, उसी से यह संस्था रिलेटेड है। इसका थोड़ा फुल फॉर्म बता दे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था है जिसका कहाँ है ये पूछा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। अब कहेंगे न्यूयॉर्क शहर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर नहीं याद है? यह सबसे दुनिया का व्यस्तम हवाई अड्डा वाला शहर है। यह कहाँ है? तो अमेरिका में है। अमेरिका वही जो सबसे शेरों का शेर देश है, जो सब देशों को क्या करता है, को अपना डिप्लोमेट में फंसा कर रखता है, वही अमेरिका देश है। तो ये अमेरिका देश में ही यह न्यूयॉर्क शहर है। और न्यूयॉर्क शहर एक और बात बताते हैं, ये पिछले वीडियो में बात बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं, यह शहर हडसन नदी पर स्थित है। हडसन नदी पर स्थित है। हडसन नदी पर एकदम याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप डी और एनटीपीसी में चाहे रेलवे के ऑन एग्जाम में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा, उसको भी बता दें। लंदन का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? वही अंग्रेज वाले जुल्फे वाले जो अंग्रेज इंग्लिश फारसी छाटते थे अपना देश में आके, लेकिन हमारे देश के क्रांतिकारियों ने उसको खदेड़ दिया। वही उन्हीं का शहर, एक शहर है जिसका नाम क्या है? लंदन। आई लंदन किस नदी पर है? तो टेम्स नदी पर है। कौन नदी पर है? हो टेम्स नदी पर है। एकदम याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए फिर हम बता दिए। अब आगे आते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह याद रखिएगा, ये विद्रोह हुआ था 20 अगस्त 1921 ईस्वी को। एकदम डेट और सन के साथ, नो कंफ्यूजन, खाली डेट सन नहीं, डेट के साथ भी याद रखिए, 20 अगस्त 1921। और कहाँ हुआ था? तो केरल के मलाबार तट पर हुआ था। केकरा बीच विद्रोह हुआ था, ये भी तो याद रखना है। तो केकरा ना याद रखिएगा, किसके बीच याद रखिएगा। तो मोपला विद्रोह हुआ था अपने देश के देशवासियों के साथ और अंग्रेज के साथ। और उसी तट के और ही बगल में एक और तट है जिसका नाम है कालीकट तट। याद रखो बच्चों एकदम,
कालीकट तट। ये कालीकट तट क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इसी तट पर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा वही पुर्तगालिया ये पहुंचा था काहे लिए, बिजनेस के लिए। बाद में पहुंचा पकड़ के फफेली में हाथ लगाया था, वही वास्को डी गामा का बात कर रहे हैं। एक और बात बता दें, वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर पहुंचा तो अपना देश के राजा जिनका नाम था जमोरिन वही स्वागत किए थे। ये भी पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड नहीं जानते हो, अरे फिल्म दुनिया से रिलेटेड है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। गीत बढ़िया जब गाया जाता है ना तो उसी आदमी को यह ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। अब आते हैं जापान। जापान की मुद्रा क्या है, वही जापान जहाँ के बच्चे नाटे लेकिन बुद्धिमान में लंबे होते हैं, समझो। इस तरह से जापान देश को समझो। जापान की मुद्रा कौन है, तो जापान की मुद्रा येन है। ये येन याद रखना, जापान की मुद्रा कौन है, येन। अब आओ जापान से और रिलेटेड थोड़ा बता दें कि रूस का भी कभी कभी पूछता है, तो रूस का याद रखना, रूस का मुद्रा रूबल होता है। रूस का मुद्रा कौन होता है, रूबल होता है। इस तरह कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो ब्रिटेन अमेरिका हो गया, इसका भी क्या होता है, डॉलर ही होता है। और एक और बात बता दें कि कहेगा सर रुपया कहाँ कहाँ चलता है, तो एगो ट्रिक याद रखना, बता देते हैं। ट्रिक याद रखना, ट्रिक कौन सा अभी बताते हैं, थोड़ा सा वेट करो। अब देखो ये ट्रिक, रुपया कहाँ कहाँ चलता है। देखो रुपया कहाँ कहाँ चलता है उस बात को बताने जा रहे हैं, वो भी किस आधार पर, ट्रिक के आधार पर। रुपया चलता है, इसका ट्रिक है, मामा श्री ने भारत से पाक मांगा। भारत से पाक मामा, मान लो तो मामा होंगे, वो भारत से जाकर पाके मांग ली। पाक माने पाकिस्तान, बस ऐसे याद रखना, पाक मांगा, समझा। और इसे याद रखो, कैसे याद रखेगा आप। और माँ का नाम नहीं सुना है, माँ से मालदीव, मालदीव का नाम सुना हो। मालदीव देश में भी रुपया चलता है, और एक और माँ है, तो इसको कैसे याद रखेगा। अरे वही जिस तरह भारत में जितना सभ्यता, कल्चर, रंग, वेशभूषा, उसी तरह वहां भी है, यानी कौन, मॉरिशस। यहीं पर तो तुम नहीं जान रहा है, सीवान के आदमी प्रधानमंत्री बने हैं, और राष्ट्रपति जो बने वो भी अपने ही मतलब देश की हैं। यहाँ जो भी कल्चर है अपना देश की ही जैसा है। अब सी से याद रखो का, श्रीलंका। श्रीलंका में भी रुपया चलता है, चलने कर रहा है, दिस इज माई कंट्री का, भारत। भारत में भी रुपया चलता है। और एक इसको साइलेंट रखो। अब पाक से ना याद आएगा, पाक से वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है। एकदम सटीक ट्रिक रुपया के लिए एकदम याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, टिहरी बांध किस राज्य से है, टिहरी बांध किस राज्य में है। तो टिहरी बांध याद रखो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टिहरी बांध किस नदी पर भी है, तो याद रखना टिहरी बांध भागीरथ नदी पर है। और इससे रिलेटेड और थोड़ा सा जान लो, टिहरी बांध के अलावा भाखड़ा बांध भी पूछता है, कई बार पूछ चुका है, ये मत समझना कि नहीं क्वेश्चन पूछा है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। किस राज्य में है, तो पंजाब में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का नहीं विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, कौन, भाखड़ा बांध। ये पॉइंट नोट कर लो। इसके अलावा एक और चर्चित क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। किस नदी पर है, तो महानदी पर है। एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कौन, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो याद रखना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, वो कृष्णा नदी पर है। इस तरह क्वेश्चन तुम लोग याद रखना। अब आओ 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को मिला। अरे मेरे बच्चों, ये तो एकदम याद रखा होगा। रणवीर सिंह को नहीं याद रखा, रणवीर सिंह तुम लोग का हीरो, अपना हीरो, चॉकलेट की हीरो कौन आए, को हीरोइनिया हो जो पूरा माने उफान मारी है, पूरा लय छय में है, कौन, तो आलिया भट्ट। केकर बेटी, तो महेश भट्ट के बेटी। उसी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट
इसके द्वारा बनाए गए फिल्म है कौन? गली बॉय। गली बॉय। इसी फिल्म को मिला है कौन अवार्ड? फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। कौन अवार्ड मिला है? फिल्म फेयर। एकदम याद रखना गली बॉय को, ठीक है? रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, यानी क्वेश्चन है कि इंटोमोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इंटोमोलॉजी अध्ययन को, ये भी बहुत क्वेश्चन हल्का है कि क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहा जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अब फ्लोरिकल्चर, फूल, सेरिकल्चर, रेशम, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिसिकल्चर तो मत्स्य यानी मछली, इसको एकदम याद रखना, समझा? ये क्वेश्चन इससे बहुत ही आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। झेलम नदी के किनारे है। और इसे नहीं जानते हो, ये तो बहुत पहले से तुम 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि श्रीनगर वही जो झीलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन झील? डल झील, वुलर झील, वहीं पर है। कहाँ? श्रीनगर। और किसकी राजधानी है? तो जम्मू कश्मीर। अब तो मतलब जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया। अब इसको यूनियन टेरिटोरीज बना दिया गया। यूनियन टेरिटोरीज मतलब क्या? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अब इसका अलग अलग राजधानी हो गया है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पर कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यानी क्या है? तो ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। समझा मेरे बच्चों? आओ इस क्वेश्चन के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसके साथ एक और सूचना है कि वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक एकदम श्योर एंड सर्टेन करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।